अब आखिरकार ये चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं कि हर कोई हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकता। वहां वैसे भी हमारे कोर्ट्स जो है वो ओवरलोडेड हैं, बहुत कम मौका मिलता है वहां सुनवाई हासिल करने का। तरीका ये है ना कि आप प्रोसीजर, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करिए। जिस लिस्ट के बुनियाद पे आप लोगों के घरों पे बुलडोजर भेज रहे हैं, उस लिस्ट को पहले पब्लिक डोमेन में डालिए और लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो अपने कागज लेके आपके पास गवर्नमेंट में आए। कोई आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कभी बुलडोजर मत चलाओ, हम आपसे ये कह रहे हैं कि कम से कम वेरिफिकेशन तो करिए। जिस तरह पहले लिस्टों में आपने हमारे नाम डाले, ये जब, और आप मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये गवर्नमेंट वाले परेशान हुए जब हमने लीज के कागज उनके सामने लाए, क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि हमारे पास कागज नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज हैं और जिनको वो कागज सामने पेश करने का मौका नहीं मिल रहा है। जैसे नीडोज में जो हुआ, जब अफसर वहां खड़ा था, आप लोग वहां गवाह थे, वो अफसर के पास जाते रहे कि आप हमारे कागज देखो, कागज देखो, कागज देखो। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊपर से प्रेशर है, हमें कुछ करना है। अरे किस चीज का प्रेशर? कागज देखिए ना, वेरीफाई वेदर देयर इज अ लेजिटिमेट क्लेम और नॉट। इफ देयर इज नो लेजिटिमेट क्लेम, गिव देम अ चांस टू गो. If not, then use the bulldozer. Bulldozer should be a measure of last resort, not the first option. Pirzada Ashik. How should you see these kind of statements that only poor will be spared and rich will be touched? Is there no law for so-called rich in reality? देखिए ना, अदालत के बाहर जो, और खासकर फिल्मों में जो आप मूर्ति देखते हो ना, जिसमें वो तराजू पकड़ के होते हैं, आंखें खुली हैं या बंद? जहां तक मुझे पता है आंखों पे पट्टी बांधी है, ये दिखाने के लिए कि कानून जो है वो भेदभाव नहीं करती, कानून में फर्क नहीं है। हिंदुस्तान के आईन में कहीं पे ये दर्ज नहीं है कि फलाना कानून सिर्फ अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए है या फलानी जगह में रहने वालों के लिए है या यहाँ के लिए नहीं है या मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। इस तरह के कानून जो है वो सबके लिए है, और इसी से फिर गवर्नमेंट के इंटेंशंस जो है वो पता चल जाते हैं। ये पिक एंड चूज एक हवा बनाने के लिए। मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट ने लिस्ट तैयार किया है, वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल के लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो साबित करें कि क्या वो वहां पे एक सही क्लेम लेके बैठे हैं या वाकई गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक वो गैर कानूनी तौर जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। अफजल साहब, आपने काफी स्ट्रेस किया है नोटिफिकेशन पे, आपने इस पर काफी स्ट्रेस दिया कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कल को अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है जहां पे जिन लोगों ने गलत किया है, उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? दूसरा कि जो, क्या आपको इसमें कई जगह दिखाई तो नहीं देता है, इसमें जो लैंड टू टिलर का जो बात होती है उसमें शेरी कश्मीर का जमाना याद आ रहा है, उसमें ज्यादा भी बोला जा रहा है जो काश्तराया वगैरह है वो काफी तादाद में है कश्मीर एज कम्पेयर टू जो शहरी श्रीनगर है, ज्यादा तो वही था लैंड टिलर, वो मसला वही पे चल रहा है। और दूसरा कि जैसा आपने खुद कहा, आप इसके अगेंस्ट नहीं है, बट एक प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने गलत किया है, क्या ये ड्राइव सही है और वो लैंड टू टिलर में ऐड कर? मैं फिर इस बात पे मैं दोहराना चाहता हूँ ना, हम वैसे कोई ये नहीं कहता है कि गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पे कब्जा होना चाहिए। एक दूसरा, प्रोसीजर में क्या खराबी है ना, आप में से कोई ये कहने के लिए तैयार है कि गवर्नमेंट को किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है? एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए। लैंड टू टिलर तो ये लोग उसके हमेशा से दुश्मन रहे हैं। मुझे मतलब ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि ये लोग लैंड टू टिलर को खत्म करना चाहते हैं। 370 पे हमला करने का एक बहुत बड़ा मकसद वो भी था। जिस तरह इन्होंने वो डोमिसाइल लॉ लाया और बाकी चीजें की, उसका भी एक मकसद था लैंड टू टिलर को कमजोर करने का। ये भी उसमें एक स्टेप हो सकता है। नोटिस निकालना एक चीज है, लेकिन नोटिस में भी जैसे मैंने कहा, उसमें भी आपको वक्त देना होगा ना किसी को कि वो साबित करे। मिसाल के तौर पे कल को आपको नोटिस निकले, ये तो नहीं कह सकते ना कि ये आपका नोटिस है, मैं कल बुलडोजर लेके आ रहा हूं।
इनको ये कहना होगा ना, ये आपका नोटिस है, कानून के तहत आपको इतने दिन दिए जा रहे हैं, अगर आपके पास एक लेजिटिमेट क्लेम है इस जमीन का, वो क्लेम आप सबमिट करिए, हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। वही हम आपसे कह रहे हैं। उमर साहब, यहाँ से 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉज लाए, नए लॉज, और या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर या सर्कुलर जारी हुआ, उस पर वक्तन फौक्तन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, PDP ने या बाकी जमातों ने, बीजेपी या गवर्नमेंट को अपोज किया, ट्विटर के जरिए आपने एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, लेकिन आपका जो एहतजाज है 2-3 दिन के बाद फिर खामोश हो जाता है और कंक्रीट जो रोड मैप है वो यहाँ की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का नजर नहीं आता है। जैसे हमने लैंड फार्मर्स के खिलाफ फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा, क्या आपके पास रोड मैप है जो आपके गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरीके का एहतजाज करते हैं? तब हम एहतजाज इश्यूज पे करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उन पे एक गवर्नमेंट से जो है एक या तो कदम एक्सपेक्ट करते हैं या उसका इलाज हम एक्सपेक्ट करते हैं। कई कई जगहों पे जहाँ पे गलत लिस्टें निकली रिक्रूटमेंट की, उस इशू को हाईलाइट किया गया, गवर्नमेंट ने उसको दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए। कुछ और ऐसी इश्यूज आए जिसमें हमने आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट ने करेक्टिव स्टेप्स लिए। आज जो इशू हम लेके यहाँ आपके सामने बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस पे भी कुछ करेक्टिव मेजर्स होंगे, नहीं होंगे तो हम अपना अगला कदम जो है वो हम उस पर गौर करके ले लेंगे। जहाँ तक आपने बड़े इशू 5 अगस्त की बात छेड़ी, हमने हमेशा आपसे कहा ना, हमारी लड़ाई कौन सी है, हमने कहा इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ अ पीसफुल, इट इज़ अ लीगल एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल फाइट दैट विल कंटिन्यू। आप फार्मर्स की बात हमेशा छेड़ते हो, मुझे बताइए ना, किस पॉलिटिकल पार्टी ने फार्मर का एजिटेशन शुरू किया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, वो फार्मर्स ने खुद किया। इट हैड नो, यहाँ तक के फार्मर्स ने वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को आने की इजाज़त भी नहीं दी। तो आप ये नहीं कह सकते हो ना आपके फार्मर एजिटेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजिटेशन था, वो खुद किया। यहाँ के लोग भी जिस दिन चाहे ना वो भी फार्मर्स की तरह एजिटेशन कर सकते हैं और हमें उस एजिटेशन में आने से रोक सकते हैं।